सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। क्या गाड़ी सच में आपको 22 सितंबर से पहले ही खरीद लेना चाहिए या फिर बाद में खरीदना चाहिए? क्योंकि अभी आप देख रहोगे आपके डीलरशिप वाले ना अभी आपको बहुत लालच दे रहे हैं कि आप अगर 22 सितंबर से पहले ये गाड़ी खरीद लेते हो तो इतने का डिस्काउंट है, उतने का डिस्काउंट है। और इवन मैं भी वीडियोज बनाकर आपको बताता हूँ कि भैया अगर आप 22 सितंबर से पहले ये गाड़ी खरीद लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन आज जो रियलिटी है ना, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे ना, तो कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंसर शोरूम में ये चीज नहीं बोल सकता है जो चीज आज आपको मैं बताने वाला हूं। क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि 22 सितंबर से पहले अगर कोई गाड़ी खरीदेंगे तो हमको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा? तो देखो एक चीज क्या है, देखो सबसे पहला तो जो गवर्नमेंट ने जीएसटी का रूल लाया है, अब जीएसटी सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहला तो 5% जीएसटी, दूसरा 28% जीएसटी और थर्ड जो हुआ है वो 40% जीएसटी हुआ है। अब जीएसटी से पहले जो चीजें होती थी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, आप देखते थे वैट लगता था, वैट के बाद अपग्रेड हुआ तो जीएसटी आया। अब जीएसटी के साथ साथ सेस भी गाड़ी में लगता था। CESS करके एक सेस होता है जो कि गाड़ी में लगता है और वो आप कस्टमर ही देता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जो कंपनी गाड़ी डिजाइन करता है, पहले नंबर वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को देता है और फिर वो पैसा आप जब गाड़ी खरीदते हो तो उस समय आपसे सेस जो है वो इंक्लूड करके लिया जाता था। तो आपको मैं आज बताता हूँ 2-3 सेगमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कार सेगमेंट की, तो कार सेगमेंट में अगर आप छोटी गाड़ी लेना चाहते हो, जैसे 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, एलपीजी गाड़ी और सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हो, वो भी अंडर 4 मीटर की गाड़ी, जैसे अभी मैं वेन्यू पे बैठा हूं और अगर मैं बात कर लूँ इसी वेन्यू की, तो ये आप देखोगे तो ये गाड़ी उसी सेगमेंट में आता है। ठीक है जी। तो वो सेगमेंट में गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 28% जीएसटी को हटाकर ये लोग क्या कर दिए कि अपना 18% जीएसटी कर दिए। अब 18% जीएसटी के अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा जीएसटी के नाम पर, चाहे वो सेस के नाम पे, पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन 22 सितंबर 2025 से पहले, यानी अभी भी क्या सीन होता है कि अगर आप अभी भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो सपोज अगर कोई वेन्यू 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए के साथ साथ उसमें क्या इंक्लूड होता है आपको पता है? 28% जीएसटी। इसके अलावा आप देखोगे तो ओवरऑल आपको 2 से 3% जो है वो सेस ऐड होता है। अगर आप कोई 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी खरीदते हो, अंडर 4 मीटर की गाड़ी खरीदते हो, तो 2 से 3% सेस जाता है। सेस डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी पे आप जा रहे हो। अगर बड़ी गाड़ी पे जा रहे हो तो ज्यादा सेस लगता है, छोटी गाड़ी पे जा रहे हो तो कम सेस लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस जिसका ज्यादा बड़ा है, गाड़ी का डायमेंशन ज्यादा बड़ा है, इंजन ज्यादा बड़ा है, उन सभी गाड़ियों पे आप जा रहे हो तो उसका सेस ज्यादा लगता है। इवन मैं अगर महिंद्रा की बात कर लूँ तो महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन है, क्लासिक है, इसके अलावा XUV 700 है, ये सभी गाड़ियों पे भाई 20% जो है वो सेस एक्स्ट्रा लगता था। इसके अलावा आपको 28% जीएसटी भी देना रहता था। तो क्या ये सारा रूल एंड कैलकुलेशन है, आपको मैं सब कुछ आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कोई 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी खरीद रहे हो तो पहले मतलब अभी आपको जो जीएसटी देना पड़ता था वो 28% जीएसटी और 3% के आसपास आपको लगभग सेस देना पड़ता था। तो ये टोटल कितना हो गया? 28, 29, 30, 31, 31% आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करा कि अगर आप 22 सितंबर से पहले गाड़ी खरीदते हो तो आपको तो 31% देना पड़ेगा, लेकिन 22 सितंबर के बाद गाड़ी खरीदते हो तो सेस नाम का कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 9% स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें आपके कितने पैसे बचेंगे मैं आपको बताता हूं। अब देखो पैसे भी कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि सपोज आप कोई 10 लाख रुपए के अंदर की गाड़ी खरीदे। अब वो आप सोचोगे आपका पहले परसेंटेज कितना बचेगा, पहले वो समझिए। आप अगर अभी गाड़ी खरीदते हो तो आपको 31% जीएसटी के नाम पे देना पड़ता है, जीएसटी प्लस सेस। और अगर आप 20 तारीख के बाद गाड़ी खरीदोगे तो आपको लगभग 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अब बच कितना गया? 18, 10, 28, 29, 30, 31, यानी 13%। आपका जो रेट है अंडर 4 मीटर की गाड़ी, 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी, भाई 13% रेट कम होगा। अब मान के चलो कि कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी है और 10 लाख रुपए की गाड़ी पे क्या 13% डिस्काउंट होगा? तो क्या 10 लाख रुपए की गाड़ी अब वो आपको 8,70,000 रुपए की हो जाएगी? 1,30,000 उसमें डिस्काउंट होगा? तो जी नहीं। अब देखिए इसके बाद आप समझिए, किसी भी सामान है, जैसे मेरा ये फोन हो गया, ठीक है। अब ये फोन का कीमत मार्केट में कंपनी फैक्ट्री आउटलेट से देखा जाए तो 5,000 रुपया है, लेकिन मार्केट में आते आते इस फोन की कीमत 12,000 रुपये हो गई, यानी 7,000 रुपये इस मोबाइल पर टैक्स बन गया। ठीक है। तो किसी भी गाड़ी की जो फैक्ट्री आउटलेट वैल्यू होती है, सपोज अगर किसी 10 लाख की गाड़ी है और 10 लाख की गाड़ी की जो फैक्ट्री वैल्यू होगी वो 7 लाख रुपया होगी और बचे 3 लाख रुपया जो होंगे वो जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब जो जीएसटी हमको 13% बच रहा है
है और हमको सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना है, वो हम किस रेट पे निकालेंगे आपको पता है? जैसे 10 लाख की गाड़ी है, फैक्ट्री वैल्यू उसका 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख पे हम लोग फिर इसका 18% काउंट करेंगे, उसके बाद ये होगा। बस मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप 22 सितंबर के बाद गाड़ी खरीदते हो तो आपको काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अभी आप इस लालच में नहीं जाइएगा कि हाँ अभी इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, क्योंकि जितना वो लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे उससे कहीं ज्यादा आपसे जीएसटी और सेस के नाम पे पैसा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा झोल तो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई बड़ी सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हो, जैसे कि 4 मीटर से बड़ी गाड़ी हो गई, 2000 सीसी की गाड़ी हो गई, 1500 प्लस सीसी की गाड़ी हो गई, डीजल गाड़ी हो गई, जैसे अगर मान के चलो क्रेटा का एग्जांपल अगर आपको मैं लेता हूं तो क्रेटा का जो एक शोरूम कीमत आता है टॉप एंड मॉडल का 24 लाख रुपए आता है और बेस मॉडल का कीमत जो आता है लगभग 12 से 14 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब वो उसमें देखना क्या होता है। सपोज मान के चलो 20 लाख का कोई गाड़ी है। अब भाई 20 लाख के गाड़ी में आपको जो बड़ी गाड़ियां होती है उसमें 28% जीएसटी तो ठीक है, लेकिन सेस जो है सेस आपको लगभग 17 से 20% के आसपास लगता है। छोटी गाड़ी लोगे तो 17%, उससे बड़ी जाओगे तो 20%, ओवरऑल 20% तक को आपको सेस लगता है। तो कहाँ 20% इधर सेस और 28% ये अपना जीएसटी, तो कितना हो गया ये 48%। इवन मान के चलो कि 50% आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है कोई भी गाड़ी पे। और अब क्या गवर्नमेंट करा है कि अगर आप बड़ी गाड़ी भी लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 40% ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपके दिमाग में क्या था कि भैया सिर्फ तो जीएसटी ही ना, 28% जीएसटी तो लेते हैं, सेस के बारे में कोई नहीं बताता है। तो सेस भी होता है, सेस जो कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 20% 22% तक सेस चला जाता है। इवन 15% से स्टार्ट होता है सेस और ये 20% तक चला जाता है। तो आप सोचो 28% तो आप जीएसटी दे रहे हो, इसके अलावा आप 20% जो है वो सेस दे रहे हो, तो ओवरऑल जो आपका जीएसटी हो गया ना, या परसेंटेज में अगर मैं टैक्स की बात करूं तो 48% हो गया बड़ी गाड़ियों पे भी। और बड़ी गाड़ी का जब 48% हो गया तो सोचो कि कोई गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की होगी तो 48% अगर उसका जीएसटी जाएगा तो 4,80,000, यानी वही गाड़ी 10 लाख वाली गाड़ी अब आपको 14,80,000 रुपए की पड़ेगी। लेकिन अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आपको 48% को हटाकर सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी गाड़ियों पे 28% जो सेंट्रल जीएसटी था उसे बढ़ाकर 40% कर दिया और सेस को माइनस कर दिया। अब भाई सेस को माइनस कर दिया तो सेस जो आप 20% जहां लगते थे वहां तो आप ज्यादा नहीं लोगे ना, आपका वो तो बचेगा ना कहीं। तो अभी डीलरशिप वालों पे एक चीज हुआ जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी लेने का भी प्लान कर रहे हो तो आपके लिए 22 सितंबर के बाद ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बड़ी गाड़ी पे 22 सितंबर के बाद लोगे तो जो अभी आप 28% जीएसटी, इसके अलावा 20% के आसपास सेस देते थे, ओवरऑल 48% आप टैक्स देते थे, वो टैक्स आपको 22 सितंबर के बाद अगर आप लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 40% देना पड़ेगा। यानी 8% पैसा जो है वो आपका 22 सितंबर के बाद बचने वाला है, अगर इवन आप बड़ी गाड़ी भी लेते हो तो ये सारा सिस्टम है। और दूसरा चीज कि अब देखो, अब डीलरशिप वाले ये ऑफर क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है मैं आपको बताता हूं। सपोज मान के चलो कोई एक डीलर है जो अपने कंपनी में, अपने शोरूम में 400 गाड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब 400 गाड़ी का स्टॉक रखा हुआ है और जब वो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खरीदा तो वो तो सेस दिया ना, वो तो सेस दिया, 20% सेस दिया। अब वो 20% आप अगर 22 सितंबर के बाद खरीदोगे तो वो तो आप 20% सेस नहीं दोगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सेस को बिल्कुल हटा दिया है। तो डीलरशिप वाले 20% के अकॉर्डिंग अगर आप 400 गाड़ियों की करोगे तो बहुत करोड़ों के नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जितनी भी उनकी ओल्ड स्टॉक है उसको सेस में जो इनका प्रॉफिट होता था उसे, मतलब ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाकर मार्जिन मनी जो भी आ रहा है उसको ये लोग डिस्काउंट में करके अपने स्टॉक को खाली कर रहे हैं, ताकि इनका जो पूंजी फंसा हुआ है वो एटलीस्ट मेंटेन हो जाए। तो ये था जीएसटी का। बाकी जो लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है कि गाड़ी 22 सितंबर के बाद खरीदें या उससे पहले ही खरीद लें, तो एक बात मेरी सुन लेना, गाड़ी आप 22 सितंबर के बाद ही खरीदना, क्योंकि अगर आप बड़ी गाड़ी भी खरीदोगे तो आपको लगभग 8% का फायदा होने वाला है अभी के प्राइस से। और पहले के प्राइस, जो भी नया प्राइस आएगा उसमें आपको 8% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 8% उसका रेट डाउन होगा। इसके अलावा छोटी गाड़ियों में भी आपको लगभग 13% तक का रेट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बाइक सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो बाइक सेगमेंट में भी आप अगर 350 सीसी से ऊपर की बाइक लेते हो तभी आपको उसमें 28% से जीएसटी घटाकर 40% लगा है। अगर आपको सोच रहे हो कि 22 सितंबर से पहले कोई महंगी बाइक लेना, लग्जरी बाइक लेना, वो अभी आप ले सकते हो, क्योंकि बाइक पे बेसिकली देखा जाए तो सेस नाम का कोई भी चीज होता नहीं है, 1-2% सेस होता है। तो सेस से आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन सेस का जो मेन गेम है ना वो बड़ी गाड़ियों पे होता है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिलता है। और छोटी गाड़ी पे 28% जीएसटी घटाकर बाइक में 18% कर दिया गया है। बाकी आप इससे रिलेटेड कुछ और
जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और फिलहाल गाड़ी मत खरीदना, क्योंकि ये वीडियो डीलरशिप वाले कभी नहीं चाहते कि उनके शोरूम में बंदा खड़ा होकर बनाए, इसलिए मैं इस जगह पे होकर बना रहा हूँ। बाकी आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।